गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला सागर में फैक्टोरियल। आज यदि हम फैक्टोरियल की क्लास कर लेते हैं तो इसके बाद कभी भी दोबारा फैक्टोरियल की क्लास करने की ज़रूरत नहीं होगा। और फैक्टोरियल से हम ये भी सीखेंगे कैसे यूनिट डिजिट निकाला जाता है और अच्छा क्वेश्चन इसमें आएगा और अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से बना पाएंगे। और फैक्टोरियल से क्वेश्चन आता है, इस बात पर हमेशा हम ध्यान रखें। तो हम देखेंगे, चालू करेंगे हम अपना फार्मूला सागर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला सागर है। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल रूल्स। फैक्टोरियल क्या होता है पहले हम इसको देखेंगे। तो फैक्टोरियल जैसे कि हम एन फैक्टोरियल लिखे हैं तो n इंटू एन माइनस वन, फिर ये जो है n माइनस टू, इस प्रकार से ये इंटू में घटते हुए जाएगा। पहले यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से हमको समझने को मिलेगा। क्वेश्चन आएगा कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होगा तो 1, और 1 फैक्टोरियल का मान भी क्या होता है तो 1 होता है। इस बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे। 0 फैक्टोरियल का मान 1 और 1 फैक्टोरियल का मान भी 1 होता है। इसी प्रकार से जो है ना 2 फैक्टोरियल का मान पूछेगा तो 2 गुने 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुने 1 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मान तो 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 फैक्टोरियल का मान पूछेगा तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा। माने कि हम देखेंगे जितना फैक्टोरियल का मान पूछेगा उतना गुने घटते क्रम, एक एक करके घटते क्रम में लिखेंगे, वही हमारा फैक्टोरियल कहलाता है। इसी प्रकार से यदि हमको 5 फैक्टोरियल का मान पूछेगा तो हम 5 गुने 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, और इसका यदि टोटल मान निकालेंगे तो हमारा 20 होगा। क्योंकि ये हम देखें तो यहाँ 4 गुने 3 गुने यदि हम 2 करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 12 दूना हो जाएगा 24, तो ये होता है 24। और यहाँ 5 फैक्टोरियल तो इसका टोटल मान हो गया 24, और 24 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। तो 5 फैक्टोरियल का मान यदि पूछेगा तो हम कहेंगे 120 होगा। अब कुछ जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम याद रखेंगे, ताकि जो है हम आगे आराम से भी हम किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल आराम से निकाल लेंगे। और यूनिट डिजिट निकालने में फैक्टोरियल का बहुत बड़ा योगदान होता है। नहीं तो ज़्यादातर विद्यार्थी यूनिट डिजिट तो निकाल लेता है, लेकिन फैक्टोरियल जब आता है तो फंस जाता है। तो हम उसको देखेंगे। 5 से ऊपर, 5 या 5 से ऊपर के फैक्टोरियल का इकाइंक क्या होगा? 0 होगा। ध्यान रखेंगे, 5 या 5 से ऊपर, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, माने 5 या 5 से ऊपर के सभी फैक्टोरियल के जो है ना, माने कि सभी संख्याओं का फैक्टोरियल का इकाइंक क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। या तो 5 हो या 5 से ऊपर हो, उसका इकाइंक हमेशा क्या होगा? तो 0 होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमसे पूछेगा कि 1997 की फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो हो जाएगा हमारा 0। इसी प्रकार से 4 फैक्टोरियल इंटू 193 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? फिर भी हम क्या कहेंगे? 0 हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि 4 फैक्टोरियल प्लस है 3 फैक्टोरियल, अब प्लस जो है 100 जो है ना 92 फैक्टोरियल। तो यदि हम देखेंगे यहाँ पे और सभी का इकाई अंक निकालेंगे तो इसका कितना होगा? तो हम देखेंगे 4 फैक्टोरियल का कितना होता है? इतना। तो इसका इकाई अंक हमारा हो जाएगा 4, और 3 फैक्टोरियल को करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा यहाँ पे 6। और इसका जब भी ये 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो उसका 0 होता हम जानते हैं। इस सभी को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 10, और इसका जो है इकाई अंक क्या हो गया? तो 0 हो गया। तो इस पर हम एकदम ध्यान रखेंगे। यूनिट डिजिट निकालने के लिए फैक्टोरियल में यदि रहता है तो हम इस पर एकदम माने थोड़ा सा फोकस करेंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे 2 से ऊपर, 2 या, यहाँ पे एक बार और लिखता हूँ, 2 या 2 से ऊपर सभी संख्याओं का फैक्टोरियल सम होती है। या तो वो 2 हो या 2 से ऊपर कोई भी फैक्टोरियल हुआ, जैसे कि फैक्टोरियल 21 हो जाए, फैक्टोरियल 23 हो जाए, फैक्टोरियल 33 हो जाए, या फैक्टोरियल 1999 हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा क्या होगा? सम होगा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में यही रहता है जिसकी लास्ट डिजिट जो है सम है वो सम होता है, विषम है विषम होता है, इसलिए हम लोग गलती कर बैठते हैं। यहाँ पे देखिए 157 देखने से लग रहा है कि विषम है, लेकिन ये है क्या? सम। तो फैक्टोरियल में रहे 2 या 2 से ऊपर कोई भी डिजिट तो उसको हम क्या कहेंगे? वो सम ही होता है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार से
कि फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 फैक्टोरियल से ऊपर सभी संख्याओं का जो है फैक्टोरियल 4 से विभाजित हो गई, या 4, यहाँ पे एक बार फिर से हम लिखता हूँ कि 4 या 4 से ऊपर सभी संख्याओं का फैक्टोरियल जो होगा क्या होगा कि 4 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या हो है ना, वो 4 से, जैसे कि हम कहेंगे कि 21 फैक्टोरियल, यदि यहाँ पे हम लिख दें यहाँ पे 21 फैक्टोरियल, तो ये भी संख्या जो है ना 4 से क्या है, ये विभाजित होती है, 4 से विभाजित है, ये क्या है 4 से विभाजित है। यदि हम लिख दें 33 फैक्टोरियल, तो ये भी जो है ना 4 से विभाजित है। ये बात को हमेशा हम ध्यान रखेंगे, 4 से ही कटेगा, विभाजित है ना, क्या है तो विभाज्य है। इस बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ 2989 है फैक्टोरियल, तो ये 4 से विभाज्य है। हमें लगता है कि ये 4 से विभाज्य नहीं है, लेकिन ये संख्या हमेशा 4 से विभाज्य होता है। इसीलिए हम कहा है कि फैक्टोरियल को जानना जरूरी है। एक बार यदि आप जान जाइएगा तो फिर जो है ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आप ध्यान रखिए, है ना। आगे हम देखेंगे यूनिट डिजिट निकालने में भी फैक्टोरियल का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम देखेंगे 195 के पावर जो है ना 96 फैक्टोरियल है, फिर प्लस 197 की पावर जो है 97 फैक्टोरियल है, 198 के पावर 98 फैक्टोरियल, 199 के पावर 99 फैक्टोरियल है। इसका यदि यूनिट डिजिट निकाला जाए तो देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होता है। हम ध्यान रखेंगे तो जिसका इकाई अंक 5 हो, इसका कुछ भी पावर हो तो उसका तो 5 ही होगा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जब भी 4 फैक्टोरियल या 4 से ऊपर का फैक्टोरियल जो होता है वो हमेशा 4 से विभाजित होता है। तो हम इकाई पीछे जो हम क्लास किए थे उसमें हम पढ़े थे कि जो संख्या 4 से कट जाए उसकी जो है इकाई अंक निकालने के लिए उसका पावर 4 हो जाता है। तो इसी प्रकार से इस सारा संख्या जो है ना 4 से क्या है विभाज्य है, ये भी 4 से विभाज्य, ये भी विभाज्य है, तो 5 के पावर 5 4 होगा। तो इस प्रकार से हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 होगा। इसी प्रकार से इसकी इकाई अंक कितनी है 7 है, 7 के पावर हम कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो हमारा 7 के पावर यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा जो है ऐसे लिख सकते हैं कि 49 गुने 49 और फिर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 81। तो इकाई अंक कितना आ गया 1। इसी प्रकार से हम इसका करेंगे तो इसका भी 4 से डिवाइड है, तो डिवाइड है तो इसका अर्थ कि 8 के पावर कितना होगा 4 इकाई अंक। यहाँ ये 8 के पावर 4 करेंगे तो इसको हम 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 इकाई अंक। ध्यान रखिए। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ फिर एक बार बता देता हूँ कि हम 8 के पावर 4 है तो इसको हम लिखेंगे 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, इसको गुना किए तो हो जाएगा हमको 64, फिर इसको गुना किए तो 64 और फिर ये इकाई अंक के गुना कर लिए तो 16, तो इकाई अंक कितना आ गया हमारा 6। इसी प्रकार से 9 को भी करेंगे तो हमारा 1 आएगा। यदि सभी को जोड़ लेते तो 13, तो यूनिट डिजिट हमारा कितना निकला यहाँ पे 3 निकल गया। तो हम ध्यान रखेंगे कि फैक्टोरियल से भी यूनिट डिजिट यदि निकालने के लिए आता है तो हम अक्सर जो है ना ज़्यादातर बच्चा फंस जाता है। यदि हम इसको थोड़ा सा ध्यान दे दें, 5-7 मिनट का आपकी ये 10 मिनट की वीडियो होगा, इसको यदि आप देख लेते हैं तो आपकी जो है ना यूनिट डिजिट यदि फैक्टोरियल में आता है तो आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 फैक्टोरियल के पावर है 100 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल के पावर जो है 99 फैक्टोरियल, माने कि हम देखते हैं फैक्टोरियल में धीरे धीरे बढ़ रहा है 100 तक और पावर में जो है ना फैक्टोरियल धीरे धीरे घट रहा है 100 तक। इस प्रकार से यदि हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो हमको पता है कि 1 का कुछ भी पावर फैक्टोरियल रहे उसका मान 1 ही होता है। यहाँ पे हम देखे हैं कि 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, उसका पावर भी कुछ भी रहेगा, 1 के पावर हम कुछ भी दे देंगे तो 1 ही होगा। इसी प्रकार से 2 का फैक्टोरियल यदि हम निकालते हैं तो 2 का फैक्टोरियल देखिए यहाँ पे 2 होता है और हम जानते हैं कि ये 99 है, तो 99 में 4 से डिवाइड करेंगे, 99 फैक्टोरियल तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जब हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसका पावर 2 के पावर 4 होगा, 2 के पावर 4 करिएगा तो 16 आएगा, तो उसका इकाई अंक 6 हो गया। और इसी प्रकार से हम 3 का करेंगे तो 3 का भी जो है ना 3 का यूनिट डिजिट देखिए क्या होता है, तो कितना होता है 6 होता है, तो 6 के पावर कुछ भी हो तो 6 ही होता है। 4 के करेंगे तो 4 का यूनिट डिजिट हमारा कितना आता है, तो 4 आता है। इसका पावर यदि सम है तो 4 सम है,
तो फिर से हमारा क्या होगा 6 हो जाएगा। अब इस सब को जोड़ लेते तो हमारा 19 होता है। इसको यदि 5 के भी कीजिएगा इसी प्रकार से आगे, तो आगे करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है ताकि आगे आप करिएगा तो 0 आएगा। फिक्स है कि इकाई 0 आएगा, यदि जोड़ेंगे तो लास्ट में हमारा जो ये इतना का मान होगा वही होगा। तो इस सब को जोड़ने पे हमारा कितना आ रहा 19, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 19। ये बड़ा ही कारगर होगा यूनिट डिजिट निकालने में। यदि आप यूनिट डिजिट निकालने जाते हैं, फैक्टोरियल में पूछता है और आप वहाँ मिस्टेक कीजिएगा, यदि आप एक बार इसको देख लेते हैं तो फिक्स है कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम थोड़ी सी साइड हो जाते हैं। इसके बाद जो है ना, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हम अगला फार्मूला सागर किस चैप्टर को लेकर आए। नहीं तो हमारा अगला फार्मूला सागर होगा 0 निकालिए, है ना। किसी भी संख्या, कैसे भी संख्या दे देगा उसमें हम 0, ये 0 कितना बार आएगा वो हम निकालना सिखाएंगे, माने कि 0 काउंटिंग करना सिखाएंगे। नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिए कि किस चैप्टर का फार्मूला लेकर आए, तो हम उस चैप्टर के लेके आएंगे और एकदम 0 to एडवांस करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए।